Hello students, in the previous videos we have discussed about the male reproductive system and the female reproductive system. In this video we will discuss about the gametogenesis. Gametogenesis is the process of the formation of gametes for the sexual reproduction. This process takes place in the germ cells in the primary sex organ. We know that the primary sex organ in the male is the testes and in female ovaries. Gametogenesis controlled by the gonadotropic hormones. Spermatogenesis is the production of sperm in the testes and oogenesis is the production of ova in the ovary. Spermatogenesis. In this video we discuss about the spermatogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का निर्माण होना. स्पर्म कैसे बनता है ये हम स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे. स्पर्मेटोजोआ आर प्रोड्यूस्ड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस. इफ इट हैव टू स्टेजेस, इसके पास दो स्टेज हैं स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होने के लिए. फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड सेकेंड इज द मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स. मीन्स दैट कि पहला जो प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजोआ बनने का, स्पर्म्स बनने का, वो क्या है, स्पर्मेटिड्स का पहले फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद मेटामॉर्फोसिस मतलब कायांतरण, उनमें जो परिवर्तन आएगा वो कहलाता है मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स. अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स पे. स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय द 3 स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज इज नोन एज द मल्टीप्लिकेशन फेज. मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा होना, एक से अधिक में बंटना कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फेज. फिर है ग्रोथ फेज जहाँ पर कोई भी फेज ग्रोथ करती है. देन मैच्योरेशन फेज, उनका मैच्योर हो जाना. अब आते हैं वो कैसे बनते हैं और कैसे इनका फॉर्मेशन होता है. सी इन द डायग्राम. Here is the primary germ cell of the spermatids. This cell known as the primary germ cell, and this primary germ cell is divided by the mitosis into the 2 cells, and these 2 cells also divided into the 4 cells. दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन फेज. आप देख रहे हैं कि एक प्राइमरी जर्म सेल गुणित होकर के, डिवाइड होकर के कितने भागों में बट रही है? 4 भागों में बट रही है. यानी प्राइमरी जर्म सेल जो है वो मल्टीप्लाई करके 4 भागों में बट गई. किसके थ्रू? माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू. एंड दीज 4 सेल्स इज नोन एज द स्पर्मेटोगोनिया एंड डिप्लॉइड. दिस इज डिप्लॉइड. स्पर्मेटोगोनिया कैसा है? प्लॉइडी नंबर डिप्लॉइड है. अब क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया है जब अपनी ग्रोथ फेज़ में आएगा तो ये साइज़ में बड़ा होगा, इसका न्यूक्लियस भी साइज़ में बड़ा होगा. ये फेज़ कहलाती है ग्रोथ फेज़. अब जब ये साइज़ में बड़ा हो गया, इसका न्यूक्लियस भी साइज़ में बड़ा हो गया, तब इसका नाम हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्लॉइडी नंबर है डिप्लॉइड, यानी ये कैसा है? डिप्लॉइड है. अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक का फर्स्ट डिवीज़न हो जाता है. जैसे ही मियोटिक का फर्स्ट डिवीज़न होगा तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर के 2 भागों में बट जाता है. फर्स्ट ये है और सेकंड ये है. लेकिन अब यहाँ पर प्लॉइडी नंबर कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा, आधा आधा, यानी n इसके पास और n इसके पास. अब इसका नाम हो जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. देन इन दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक डिवीज़न होगा, और वो मियोटिक डिवीज़न कौन सा होगा? सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होगा. अब जब सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होगा तो इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेल यहाँ बनेंगी और इस स्पर्मेटोसाइट से 2 सेल यहाँ बनेंगी. यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आफ्टर द मियोटिक डिवीज़न सेकेंड कितने बन गए? 4 स्पर्मेटिड्स बन गए. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा जो हैप्लॉइड होगा. हैप्लॉइड डिवाइड होगा तो 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे.
अब इन 4 स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है और स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है और ये स्पर्म्स हैप्लॉइड नंबर में होते हैं. वंस अगेन, प्राइमरी जर्म सेल्स divided into the 4 cells is known as the spermatogonia and diploidy number is the 2n and this phase is known as the multiplication phase. Then when it will be growth, its size will be bigger and then it's known as the primary spermatocyte and ploidy number is diploid. It's known as the growth phase. Then primary spermatocyte divided by the meiotic division first and divided into the 2 cells. This is known as the secondary spermatocyte and ploidy number is the haploid. Then meiotic division second will be occur and 4 spermatids are formed and after this spermatids, all the spermatids produce the sperm in the ploidy number. That is the spermatogenesis. Thank you for watching this video.